हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये रिलेटेड है विद एथिक्स। ठीक, तो एथिक्स का एक सवाल है, चलिए किया जाए इसको। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एसेस, क्या एसेस करना है? द चैलेंजेस ऑफ डिलीवरिंग एंड इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल एड। जो भी इंटरनेशनल एड दिया जा रहा है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको डिलीवर करने में, और उसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करने में कि क्या है वो इफेक्टिव है, क्या जो हम मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं जहां पहुंचना है वहां पहुंच रहा है, क्या जो हम एड के लिए पैसा दे रहे हैं और टारगेटेड यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। कि जहां मान लो हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फूड सप्लाई के लिए, तो जिस चीज के लिए भी एड दी जा रही हो वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रही, उसका फंड डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है। तो ये सब इंटरनेशनल एड, खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, कहीं ऐसा नहीं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो ग्रुप्स है टेरर ग्रुप्स, वो वहां तक पैसा तो नहीं पहुंच जा रहा है कि वो लोग यूज कर रहे हैं सब सारी चीजों में। तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि चैलेंजेस देखना है सब, और आप सजेशन क्या दोगे ताकि ये डिलीवरी जो है ये इंप्रूव हो सके अंडर सच कंडीशन। तो इंटरनेशनल एड जो है, देखा जाए आंसर ये है इसका कि इंटरनेशनल एड जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में होता है, दे प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जैसे आप खाना दे दिए, दवाएं दे दी, मेडिसिन दे दिया आपने, शेल्टर प्रोवाइड करवा दिया, ये सब सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी टू सिविलियंस अफेक्टेड बाई वॉर। आपका एम क्या होता है? एमिंग टू एलिविएट सफरिंग, सफरिंग को कम करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिलीवर्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस अंडर डेंजरस कंडीशन। तो जो भी डेंजरस कंडीशन है उसमें आप सफरिंग एलिविएट कर रहे हो, राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाई स्पेशली बाई एनजीओस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब काम है। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब देखो यहां पे जो सवाल आया है, आप प्ले स्पीड तेज कर लेना। चैलेंजेस ऑफ डिलीवरिंग इंटरनेशनल एड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, क्या क्या चैलेंजेस है आइए देखते हैं। एक्सेस एंड सिक्योरिटी, देखिए एड ये चैलेंज है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी कैसे? एड डिलीवरी फेसेस, एड डिलीवरी में जो एड की डिलीवरी करना है, इट थ्रेट्स फ्रॉम आर्म्ड फैक्शन। जो अभी आर्म्ड फैक्शन है वो आपको थ्रेट देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। रिस्किंग वर्कर, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को खतरा है, जो लोग जा रहे हैं। द सीज ऑफ एलेप्पो जब हुआ था सीरिया में, जहां पे क्या हुआ, एड जो कॉन्वॉइस थी इनको बार बार टारगेट किया जा रहा था। इट रेजेस द एथिकल कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटेरियन सेफ्टी। भाई इंसानियत की सेफ्टी, आप जहां जा रहे हो कॉन्फ्लिक्ट जोन में, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर दो स्टेक होल्डर्स हु आर डिलीवरिंग द एड, उनको भी तो जान का खतरा है, ठीक है। देन पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, कुछ पॉलिटिकल रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, क्या हैं? जैसे गवर्नमेंट और सम फैक्शन में रिस्ट्रिक्ट एड। भाई एक्सेस फॉर पॉलिटिकल, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एड फॉर पॉलिटिकल, क्या है, इंटरफेरेंस या कुछ मिट गया ये इंटर, एक मिनट, दिस इज पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से जो भी वो एड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई इस कंट्री को एड नहीं जाएगा। जैसे द यमन ब्लॉकेड बाय हाउथीज एंड सऊदी लेड कॉन्डिशन लिमिट्स एड, पोजिंग एथिकल डिलेमास बिटवीन सॉवरेनिटी एंड सिविलियन एड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यमन में द यमन ब्लॉकेड बाय हाउथी, ठीक है, और सऊदी लेड कोलिशन, इट लिमिटेड द एड, पोजिंग एथिकल डायलेमास बिटवीन सॉवरेनिटी और सिविलियन एड। ठीक है, देन यहाँ पे फंडिंग शॉर्टेजेस क्या हुई, यहाँ पे देखते हैं फंडिंग शॉर्टेजेस में इनसफिशियंट फंड आर इनसफिशियंट, और जिससे ह्यूमैनिटेरियन विच कांट सस्टेन द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। एक तो पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे साउथ सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें स्ट्रगल हो रहा था टू सिक्योर एडवोकेट एड फंड। ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंड कि साउथ फंड सूडान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वहां पे फंड शॉर्टेजेस देखी जा रही थी, बस यही है। अब हाउथीज यहाँ पे ब्लॉक कर रहे थे एड टू सिविलियन, ये सब सारी चीजें हैं। देन पोस्ट 2000, यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, पुअर कोऑर्डिनेशन, एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन नहीं होता जिससे इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं एड डिलीवरी में और रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है। तो ये भी हो, जैसे 2010 में हाईती का अर्थक्वेक आया था, बहुत न्यूमरस एनजीओज इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे एंड दे वर डुप्लीकेटिंग द एफर्ट्स, और कुछ उसका आउटपुट नहीं निकल रहा था, बहुत लोग मिस कर जा रहे थे ए हेल्प से। देन डिपेंडेंसी, जैसे लॉन्ग टर्म एड अगर आप दे रहे हो ना किसी कंट्री को, इट में रिड्यूस लोकल कैपेसिटी, वो लोग एड पे डिपेंडेंट, तो दिख में डिपेंडेंट ऑन एड, तो लॉन्ग टर्म एड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको स्ट्रक्चरल इन मजबूत करिए, स्ट्रक्चरली इकोनॉमी को मजबूत करें, एम्प्लॉयमेंट दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जो भी सारी चीजें, बट बार बार सिर्फ एड देने से इट विल मेक देम डिपेंडेंट ऑन
एड, और इट विल रिड्यूस द लोकल कैपेसिटी, जिससे क्या होगा, रिस्किंग अनसस्टेनेबल रिलायंस, बार बार रिलाई करेंगे ना ये लोग, खुद की कुवत खत्म हो जाएगी। जैसे अफगानिस्तान में कहा गया कि बार बार एड दिया जा रहा था, इट हैज स्पार्क द डिबेट, किस चीज पे, ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। देन करप्शन एंड डाइवर्जन, ये तो हर जगह होता है। अब डीबीटी में जो सरकार पैसा दे रही है ना, तो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, कि आप भाई क्लाइमेट चेंज हो जाए, मिट्टी इंप्रूव करना है, ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट्स लेना है, मशीन्स खरीदनी छोटी मोटी जो भी, तो जो डीबीटी सरकार दे रही है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, जो भी चीजों के लिए, दरअसल बात ये डीबीटी ना, इट इज अलाउड अंडर डब्ल्यूटीओ ग्रीन बॉक्स। ये एम्बर बॉक्स का पार्ट नहीं है, डब्ल्यूटीओ डीबीटी अलाउ करता है, डब्ल्यूटीओ सब्सिडी अलाउड नहीं करता है बहुत ज्यादा, 10% तक अलाउड करता है सब्सिडी, बट डब्ल्यूटीओ डीबीटी अलाउड करता है। तो एग्रीकल्चरल में ये डीबीटी जो है ना, ये अब यहाँ क्या है कि लोग एग्रीकल्चरल के लिए डीबीटी है, वो राशन खरीद लिए, कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, कंजम्पशन के लिए, या और भी घर में शादी हो रही उसमें पैसा लगा दिया, तो अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कर दिया फंड को। तो ये डीबीटी में बहुत सारी चीजें होती है, मैंने अलग से बता दी है। पर यहाँ ये आप देखिए, यहाँ पे करप्शन क्या हुआ कि करप्शन, एड रिस्क मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। यहाँ अगर ऑप्शन लिखोगे ना, मिस अप्रोप्रिएशन बहुत कीवर्ड है, देखो यहाँ कीवर्ड आप खाली डालो, यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बाय करप्ट ऑफिशियल, बस हो गया काम खत्म, या आर्म्ड ग्रुप्स, ये हो गया। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल आप आंसर में लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल क्या, सोमालिया एड हुआ था, थेफ्ट एंड मिसयूज, चैलेंजेस इंश्योरिंग एड। देखो सोमालिया जो है ना, ऐसे ही पायरेट वायरेट से मशहूर है, ठीक है, तो अफ्रीकन हॉर्न में सोमालिया आता है, सोमालिया, जिबूती, ये है ना अफ्रीका, दिस इज द अफ्रीका, ये ऐसे कुछ यहाँ पे, तो ये सोमालिया, ये अफ्रीकन हॉर्न, दिस इज द अफ्रीकन हॉर्न, और जिबूती, सोमालिया सब पायरेट्स हैं, दे आर पायरेट्स, ठीक है, पायरेट्स, और हम लोग भी टैकल कर रहे हैं, इंडिया इज ऑल्सो टैकलिंग देम, हमें लड़ना पड़ता है इनसे, कि हमारा सामान इधर से मेडिटेरेनियन सी से इधर से जा रहा होता है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, अटैक वटैक करते हैं अक्सर, तो सोमालियन पायरेट्स, तो वो लोग फंड का मिसयूज हो जा रहा है सोमालिया में, तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप कीवर्ड डालना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है, आपको कीवर्ड, अगर अभी लास्ट में कीवर्ड बताऊंगा, चलो, सजेशन क्या इंप्रूव करने के लिए, जैसे सिक्योरिटी आप बढ़ा दो, प्रोटोकॉल फॉर एड वर्कर, जो लोग एड कर रहे हैं, ये सजेशन है, तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर दूं थोड़ा, या इससे, दिस इज सजेशन। सजेशन में आप क्या डालोगे भाई, आप प्लीज स्पीड तेज कर लेना, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होएगा आपका। हाँ, एनहांस सिक्योरिटी है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करो, लाइक जीपीएस, आर्मर्ड व्हीकल आप इस्तेमाल कर सकते हो सेफ्टी के लिए, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे। आर्म्ड स्कॉट हो बाई इन सीरिया, ये एग्जांपल है कि सीरिया में एक आर्म्ड स्कॉट होता था एड वर्कर का, तो ये कुछ अच्छी चीज निकल के आई थी। फिर नेगोशिएटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एस्टेब्लिश सेफ पैसेज अनेबल्स बेटर एड एंड एक्सेस, ठीक है, एक कॉरिडोर बना दिया जाए कि जहाँ पर लड़ाई वड़ाई नहीं है, मान लो दो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये और ये, मान यहाँ आपस लड़ाई चल रही है यहाँ पूरे बॉर्डर पे, ठीक है, ये मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री है, अब यहाँ लड़ाई चल रही है पूरे बॉर्डर पे, तो यहाँ भी एक जोन बना दो जहाँ पे लड़ाई ना हो, ये वाला एड वाला जोन हो, या इधर एक एड वाला जोन बना दो, इधर एक एड वाला, जहाँ पे लड़ाई ना चले, ठीक है, वहां उसको सेफ पैसेज दे दिया जाए, सेफ पैसेज, ठीक है। अब सेफ पैसेज की कुछ एग्रीमेंट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे यूक्रेन में एक सेफ पैसेज एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एड हो सकती है, डिलीवरी। फिर यहाँ एक और ऑप्शन आया है कि इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स, दे विल शेयर द इंफॉर्मेशन डेटा अमंग द स्टेक होल्डर्स, जैसे यूएन का क्लस्टर अप्रोच है फॉर मॉडल फॉर सेक्टर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन। एक सेक्टर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएन क्या करता है, एक क्लस्टर अप्रोच अपनाता है, ठीक है, लेट मी शो यू। मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर आ गया है, तो क्लस्टर अप्रोच में यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा, क्लस्टर जैसे एक ग्रुप आ जाएगा, वन ग्रुप फॉर फूड, एक ग्रुप बनेगा जो दवाएं देगा, मेडिसिन देगा, एक ग्रुप शेल्टर देगा, तो अलग अलग ग्रुप है, तो क्लस्टर बन गया, ठीक है, और सेक्टर स्पेसिफिक, एक एक सेक्टर अलग अलग काम को फोकस कर रहा है, इसमें विद इन कई ग्रुप्स बन गए, ठीक है, तो बस यही है। देन यहाँ पे आगे देखते हैं, कम्युनिटी बेस्ड एड प्रोग्राम हो गया है, ये यहाँ पे करने की जरूरत है, कम्युनिटी बेस्ड एड प्रोग्राम, जिसमें आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर सको, जिससे क्या होगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। देन कैश फॉर, जैसे कैश फॉर एग्जांपल इसका जो दिया हुआ है, कैश फॉर वर्क प्रोग्राम इन हैती एम्पावर लोकल इन एड एग्जीक्यूशन, तो एड एग्जीक्यूशन में हैती में
लोगों को लोकल इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है, उसको एम्पावर किया गया। तो एक कैश फॉर वर्क प्रोग्राम आईटी में, वर्क मतलब काम करेंगे, पैसा दिया जाएगा तो कुछ काम वाम करेंगे तो इंडिपेंडेंसी आएगी, डायरेक्ट एड पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। देन देयर ट्रांसपेरेंट एड ट्रैकिंग सिस्टम हो, एड को ट्रैक किया जा सके, करप्शन ना हो सके, उसका फंड का, यहाँ पे है ना, फंड का डाइवर्जन ना हो सके, करप्शन ना हो सके। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, जैसे कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता है कि ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, तो अलग अलग ब्लॉक होता है, जैसे आपने लेबल कर दिया कोई चीज़, अब वो ब्लॉकचेन में इंक्लूड कर दिया आपने, कोई भी सप्लाई चेन का पार्ट है उसको लेबल करके ब्लॉकचेन में डाला ये, तो अगर एक भी ब्लॉक हटेगा तो पूरा सिस्टम चेंज, ये आप हटाया तो ये रेजिस्ट करेगा इसको, पूरा सब चेंज हो जाता है। तो ऐसे आराम से करप्शन नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन का करप्शन में, ये ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन का, ठीक है। देन यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखा जाएगा ताकि आप इकोसिस्टम, ताकि एड ऑपरेशन में कोई इकोसिस्टम को हार्म ना पहुंचे। ये देखिए, ये आपका ये आपका कुछ कंक्लूजन है कि डिलीवरिंग एड इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन इज कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकल एक एथिकल अप्रोच अपनानी है, प्रायोरिटाइज करनी है, जैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अमंग एजेंसीज, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कम्युनिटी। तो देखिए लोकल पीपल आए यहाँ पे, लोकल पीपल आके, लोकल पीपल खूब सारे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी एजेंसी से ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑफ फंड होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड होगा, फिर इनको जो फंड दिया जाएगा इससे इनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिया जाए, इनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट हो, या बिजनेस कुछ कर सकें, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे इनकी अर्निंग हो, ठीक है। सिर्फ एड देते रहो, फूड सप्लाई देते रहोगे, दवा देते रहोगे, इनकी इनकी कैपेबिलिटी बूस्ट करना है, बूस्टिंग देयर कैपेबिलिटी, क्या करना है, बूस्ट देयर कैपेबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी को आप बूस्ट करना है। देन सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है, एंड कैन एनहांस एड इफेक्टिवनेस, ये सब सारी चीजें हैं। सपोर्टिंग स्पेशली द वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड प्रोमोटिंग ग्लोबल सोसाइटी, तो ये पूरा आंसर है, आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ओके, होप यू लाइक द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा, और अच्छे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है।